मित्रों, बाकी पुत्रों की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। भला वे क्यों मारे गए? यह प्रश्न धृतराष्ट्र को हमेशा कचोटता था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धृतराष्ट्र गहरे शोक में डूब चुका था। तभी उनसे मिलने भगवान श्री कृष्ण आते हैं। धृतराष्ट्र ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका यह दंड मुझे मिल रहा है? आपने अर्जुन से कहा था, जो हो रहा है अपने कर्मों का ही परिणाम है। मेरे अंधे होने और 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे का क्या कारण है? कृपया ये मुझे बताएं। अपने पुत्रों की मृत्यु की पीड़ा से उभरने में यह काम आएगा। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना है। कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है, उनसे किसी को छूट नहीं है। राजा और सामर्थ्यवान लोगों को भी कर्मों का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर उन्हें सामर्थ्यवान बनाते हैं तो उनसे ज्यादा जिम्मेदार होने की आशा रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। महाराज, आप इस जन्म में भी राजा हैं, पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप किए। धृतराष्ट्र अधीर हो गए और बोले, केशव, मैंने इस जन्म में जो किया वो मेरे सामने है। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे वही उचित लगा। पूर्व जन्म का रहस्य जानने को उत्सुक हूँ। कृपया वह रहस्य बताइए कि ऐसा कौन सा पाप था कि मैं अंधा भी हुआ, 100 पुत्र भी गंवाए। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म की याद दिलानी शुरू की। उन्हें पूर्व जन्म में लेकर गए। भगवान बोले, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में भी आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंस और हंसनी का एक जोड़ा था। हंसनी गर्भवती थी। ब्राह्मण को उनसे अपनी संतान जैसा लगाव था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वे जा नहीं पा रहे थे। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंस बाधक है, हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजा का पालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उसकी प्रजा हैं। उन्हें राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। आप एक प्रजा पालक राजा थे, इसीलिए ब्राह्मण को ये बात जम गई। वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। आपने ब्राह्मण के तीर्थ से लौट आने तक हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार किया। ब्राह्मण हंस और हंसनी को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को चले गए। हंस आपके महल के तालाब में ही पलने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। उस समय आप अपने महल के बगीचे में घूम रहे थे। आपकी नजर हंसों पर पड़ी। आपने सोचा सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसा होता होगा? आप इसी विषय में सोच रहे थे और हंस की मांस खाने की इच्छा तीव्र होती चली गई। ये इच्छा पराकाष्ठा पर पहुंच गई और आप खुद को रोक ना पाए। आपने हंस के 2 बच्चे भूनकर खा गए। उसका स्वाद आपकी जिह्वा को लग गया। हंसिनी के एक एक कर 100 बच्चे हुए। आप सबको खाते चले गए। अंततः हंस का जोड़ा संतानहीन होकर दुख में ही मर गए। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया। उसने आपको अपने हंसों के बारे में पूछा। हंस तो आपके लोभ की बलि चढ़ चुके थे। प्रजा पालक राजा ये कैसे कहता कि उसने अपने प्रजा की संपत्ति को चुपके से लूट लिया। इसीलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण दंपति आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते घर चले गए। महाराज धृतराष्ट्र, आपके हंस के बच्चों को खाकर और फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिसने आप पर अंधविश्वास किया था। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। जिह्वा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भून कर खा गए जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उस असहाय का वध किया जिसे आपने आश्रय दिया था।
यह बहुत बड़ा पाप है। हे राजन, इन घोर पाप कर्मों का आपको दंड मिला है। जैसे आपने जिह्वा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र हुए, सभी लालच में पड़कर मारे गए। उन सब की जिह्वा भी आवश्यकता से अधिक उदंड थी। जिसने आप पर आंख मूंदकर भरोसा किया, उस तीर्थ यात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई भी आंख मूंदकर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी पाप का फल भोग रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।